क्या कसूर था जो इतनी बेरहमी से उसको मतलब मार दिया। थोड़ी से भी उनके हाथ नहीं कांपे, हाथ भी नहीं कांपे होंगे, उनको थोड़ा सा भी डर शर्म बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे जे कोई हमें बाहर वाला गाली देवा नहीं तो हमें सुन लेनी चाहिए। आजकल तो सबके साथ वीडियो में भी देखा होगा, पर वो खुशी को नहीं रह रही बिल्कुल भी। हाथ देखो मेरे तो। राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दिया मैंने और मेरी मम्मी भी आ गई थी वही गांव से। उनको चाय पानी दे के मम्मी बोली कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। मम्मी उनको लेकर गई थी और दोनों बच्चे इतने शरारती, आपको बताइए। गुन्नू तो बहुत ज़्यादा रोने लग रहा था थोड़ा, क्योंकि बात उसको गांव में भी मन नहीं लगा, क्योंकि वही मैं भी नहीं थी और उसका पापा भी नहीं था। तो जब भी हम जाया करे थे तो साथ ही जाया करे थे, वैसे बहुत कम जावा मम्मी के लोग कहीं भी। मेरी बुआ भी आ रही है भैया, आज अभी आई है। मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। दादी के लिए कीड़े कूड़े लेके आई है। मेरी दादी कुछ भी नहीं खाती है, मेरी दादी बैठी है थोड़ी, दादी को उल्टी बहुत लग गया। चलो भगवान से ये दुआ करूँ कि भगवान जल्दी दादी की तबीयत ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए दादी। उम्मीद तो है नहीं मेरे को कि मेरी दादी पहले जैसी भी हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स में कैसे फनी मतलब फनी बात करे थी, अच्छे से रह करे थी। पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे परिवार को जो सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो रही थी। दादी बोली मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा चीज़ मारा है, बहुत दुख है टांगे में। कहा दादी मैं बोलती हूँ टांगे, आज तो दिन भर सारा दिन नहीं पड़ा, सब टूट मतलब के कहाँ बिखरे पड़े सब। कौन किसने संभाले समझते बाहर जा रहा सब कुछ। फोन फान कुछ नहीं आंदा, कुछ नहीं आंदा दादी। मैं तो कुछ दिन भर में उसके फोन मिलाती रहूँ, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। कितने सोना है करता और अलग नहीं बंदा फोन क्या खतर रखा जी, स्विच ऑफ करा फोन क्यों रखा। अरे बाप को करना है क्या, तीन भी नहीं फोन ना बात कर रहे कुछ कर दे। तो ऐसा कुछ ना जो कौन सा होगा फिर कड़ी कर खा जो नहीं वगैरह लाग जे कर रिया खा रिया कड़ी रोज ये टेंशन रहा खड़ा वो भूखा प्यासा किसा रोज करने पाकर का काम है कुछ नहीं, तो मेरा लाग दूसरा चल किसकी तो सुना, लोगों की सुना। लोग मैंने पता नहीं कि कह रहे भगवान तू भी शादी कर ले, तू भी ये कर ले। किसी करने तो लगता कुछ लोग इतने हैं कि घर ही पहुंच जाए दुनिया ये कहते मेरे बेटे के लिए शादी कर ले। क्या थे मतलब एक औरत ने नीचे उसका पति मर जाए या कुछ कहीं चला जाए उन्हें छोड़ के, या कुछ ऐसी बात हो जाए डिवोर्स, लोग ये सोचते हैं अब तो ये अकेली पड़ गया तो इसने किसी का सहारा नहीं, उसका फायदा उठाया जाओ। हमारे देश में मतलब इस तरह के लोग हैं जो को है कि दूसरी शादी कर ले, तने की कमी है, छोड़ दे ना बच्चों ने बच्चे पेट के अंदर। अरे जिसकी थम शादी करा रहे हो थम भी तो उसकी माँ हो, थम क्यों अपने बच्चे का फिर घर बसाना चाहते हो? मैं तेने हुआ कि बालकों ने छोड़ते तो दूसरी शादी कर रहे। किस मुंह से थम इतने गंदे गंदे शब्द निकालो? ये मेरे तक कैसे कहो थम कि मैं तो शादी कर ले? पेट के अंदर नहीं छोटे जाए करेंगे किसी को। मैंने पूछा मैंने किस दर्द से किस तरह अपने बच्चों ने मैंने जन्म दे रखे, किस तरह मैं उन्हें पालने लग रही के दर्द झेल लिया के झेलने लग रही हो। कहना तो बहुत आसान हुआ है। मेरी दादी की हालत देखो किस तरह की हो रही, किस तरह की थी मेरी दादी। हंसे खेल बोलने करती, बच्चों ने बाहर खिलाए करती सबके साथ। वीडियो में भी देखा होगा, पर वो खुशी को नहीं रह रही बिल्कुल भी। हाथ देखो मेरी दादी के। मेरी बुआ लेके आई थी केले, निवेदा रही है खाए को नहीं जानते ही। मेरे बुआ माँ खा ले खाए को नहीं, मेरे पे को नहीं खा जानता। किस तरह खाऊं? मेरा पोता कितने दिन हो गए जा रहे, बोलती भी कौन नहीं आई। मेरे के बाद मैंने इसको नला दिया था ये गाँव। पापा मम्मी तो मंदिर से आती है तो मम्मा तू तो मेरे बेटा इतना बड़ा हो गया, सियाना हो गया तो मेरी बेटी। मैं कौन डोलनी मेरी बेटी, मेरा बेटा रहे मेरे पास है ठीक है। मेरे बेटा दो बेटे हैं। हाँ
बेटा नहीं है, मेरे पास 2 बेटे हैं। नहीं होगा मम्मा, हम 2 बेटे हैं, एक बेटा कौन नहीं। आ जाएगा तेरे पापा, ठीक है। कैसा लगा तेरा घर? पापा आ जा मेरे मैं कौन रहूँ, क्या रहूँ मैं थोड़ी रहूँ, मेरे पास मेरी जान है। गाँव में गया था ना तो गाँव से हम देने को मम्मा मैंने नहाना है, मेरे को नला दो। नहा धोआ के कपड़े बदल गए, ये बाहर गया था खेलन और अंदर आ गया। मम्मा मेरा मन नहीं लगता बाहर खेलने का। कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कर देगा, मेरे पापा से बात करेगा, नानू आ जाओ बस ही आप आ जाओ, नानू आप। नानू आएगा फिर, है ना। कौन लगता है आपको अच्छा? पापा गंदा है। ना बेटा पापा गंदा नहीं लगता, ऐसे नहीं बोलते। नहीं है पापा अच्छा, पापा तुम्हारे छोटे दिया आ जाएगा बेटा, तने लेने आएगा पापा, हम पापा के साथ ही जाएंगे। ठीक है पापा, कोई नहीं कहते पापा, ये होगा तेरे पापा, ठीक है। मैं कौन लूंगी मेरी जान, क्योंकि पापा मैंने छोड़ के गया, कभी नहीं गया बेटा। तेरे पापा बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरे बच्चे कल स्कूल भी जाना है ना, अब छुट्टी खत्म होगी, ठीक है ना बिट्टू। गेहूँ बाहर लेके आ, मैं ये गेहूँ बाहर ले जाने लगी, पर ये बच्चे दोनों इतनी शरारत करे, मैंने हाथ ही नहीं लाने देंगे इसका। हम ले जाएंगे। जीबू की नहीं आ रही शरारत, कनिष्क की नहीं आ रही, सारे दिन भर न्यू भी नहीं सोचते। कनिष्क तो सोचते ही है, थोड़ा समझदार है तो इतना बड़ा हो गया। ट्यूबू तो बच्चा देखिए पूरी सियाना बन जाते हैं। चलो बाहर ले चलते ना बेटा, रहने दे, पीछे गिर जाएगी लाडू। बच्चे इतने शरारती हो रहे, नहीं दोनों जने काम ही नहीं करने देंगे। मैं सिर्फ शाम का टाइम हो रहा, रोटी पानी का भी टाइम हो रहा, मम्मी बोली रहा मैं यूँ कर देती हूँ, गेहूँ जा देती हूँ। पर ये बच्चे नहीं किस पे रख रही, दादी तो इन्हें ले नहीं सकती है, ना खिला सकती है। कनिष्क तो चलो बड़ा, यूट्यूब को छोटा है, इसकी इतने नखरे नहीं, इतने ज़्यादा ये गेहूँ थी है तो पिछले साल की पड़ी है। देखिए आटा बना रखा है इसका, और देखिए दे बेटे ओ रहने दे बच्चे। देखिए इसमें इतना आटा बना रखा है, सारी सुस्ती देखिए गरम देखिए दोनों बच्चे इतने शरारती है नहीं। गरम लग रही है, मम्मी बोली थोड़ी गेहूँ जार दो, ये पिछले साल की गेहूँ थी हमारी, जो कि सारी खराब हो रही है, थोड़ी बहुत बच रही है। ये इसमें भी मतलब आटा सा बन रहा सारी का। मम्मी बोली आटा खत्म हो रहा है तो मैं ये भी अपना काम कर लूँ, क्योंकि दिन में कुछ नहीं बनता। ये शाम का टाइम है, बच्चे ऐसे तो बच्चे कभी नहीं करने ना सुबह ना शाम को, जब दोपहर में थोड़े सोए नहीं जब शांति आ, पर वही बच्चे बिना भी कुछ नहीं होता। आज ये गाँव में जा रहे थे, जब ही पूरा घर इतना बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे कि बिल्कुल शांत, घर में रौनक ही नहीं है। दादी बोली आज तो घर में कुछ शोर ही नहीं है। मैं शोर करते हुए जब हमारे घर की रौनक की जा रही, बच्चे ही जा रहे, बच्चे आ गए नहीं उसके बाद तो घर भरा भरा लग गया। बस एक मेरे पति की कमी है, पता नहीं कब पूरी होगी। भगवान से ये दुआ है कि बस जल्दी से मेरे पति को घर भेज दो। जो जो हमसे बन रहा है, जो जो मतलब पंडित ने कह रखा है सारा करने लग रहा है, बाकी पुलिस भी अपना काम करने लग रहे हैं। उनका भी क्या रखा, कितने दिन हो गए कंप्लेंट मतलब करी थी, और वहाँ पे जाके भी पुलिस स्टेशन में भी बहुत दिन हो गए, कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं। CCTV चेक करने लग रहे हैं, हर चीज़ मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई जो कमी रह रही है किसी भी काम में। मेरे बुआ के बच्चे जितने परेशान हो रहे हैं वो भी करने लग रहे हैं सारे जने। भगवान से बस ये दुआ है कि जल्दी से मेरे पति घर आ जाए, ना तो मेरा रोए तक कुछ बंदा। मेरी दादी की तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है, मैं रो नहीं, दादी और कमज़ोर हो जाए, फिर ढीली हो जाएगी प्रिया, मैं रोने लग जाऊँ नहीं, फिर सारे किसी ने सहारा को नहीं मिलता। इसीलिए मैंने तो हिम्मत रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं हिम्मत तोड़ दूँगी तो मेरे घर में है ही कौन इन्हें संभालने वाला। मैं अंदर किसी के साथ बात करने का कुछ मन नहीं करता, इसीलिए मैं अंदर आ गई। और आज एक उम्मीद थी कि मेरा पति आएगा, रोज़ ही उम्मीद लाई बैठी हूँ मैं, तो आज नहीं उठा, आ जाएगा, पर उसका एक फ़ोन तक नहीं आया, आना तो दूर की बात है। और काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन का 2-3 दिन हो गए, मैंने एक खबर देखी थी जो कि हरियाणा की है, मतलब जिसको देख के ना खुद रूह कांपता है, रूह
हमारे देश में इतने क्राइम होने लग रहे हैं भारत में, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होने लग रहे हैं। एक खबर देखी थी, मनीषा नाम था बेचारी का, उस लड़की का, उसका क्या कसूर था जो इतनी बेरहमी है उसको मतलब मार दिया। थोड़ी से भी उनके हाथ नहीं कांपे। जो उन लोगों ने इतना बुरा हाल करके मतलब पता नहीं, वो शायद कॉलेज से आई थी, उसकी आंखें निकाल दी। पहले तो उसके साथ बेचारी के साथ गलत काम किया, फिर उसकी आंखें निकाल दी, फिर उसकी गर्दन ही मतलब ओ भगवान। मैंने बोल दिया ना, भी मेरे इतना डर लग रहा कि किस तरह बोलने लग रही हूँ मैं। उन लोगों ने, जिन लोगों ने उसके साथ ये काम कर रखा, उनके हाथ भी नहीं कांपे होंगे, उनको थोड़ा सा भी डर शर्म बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे राक्षस है हमारे देश में, और उनको मतलब कुछ नहीं, जेल में जाओगे थोड़े दिन और फिर छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को ना मतलब फांसी की सजा से भी बदतर वाली मौत होनी चाहिए। जो इतना वो करने लग रहे, उस बेचारी का क्या कसूर था, इतनी बेरहमी से मारे उसको। आजकल मतलब इतना कुछ होने लग रहा है हमारे देश में। रोज इसका वो फलाना हो गया, इसका रेप हो गया, इसका वो हो गया, इसको इसने मार दिया, इसके घर में गोली चल गई, चल गया। मतलब रोज कुछ ना कुछ बहुत खबर आवा सुनने में, बहुत ज़्यादा। इतना डर लगा नहीं ये खबर सुन सुन कर। मैं रोज कुछ ना कुछ खबर देखूँ। मेरे मतलब अपने पति के लिए भी मैंने बहुत डर लग गया, बहुत ज़्यादा। अब इंसान की जो ना कोई वैल्यू नहीं रह रही, इंसान की कुत्ते जैसी मौत हो रही है। अब जे कोई हमें बाहर वाला गाली देवा नहीं तो हमें सुन लेनी चाहिए। आजकल तो हम किसी से दो मतलब कुछ भी न्यू कहते नहीं, रहने दे भाई, फिर भी वो इंसान मारी चाहे कुछ गलती भी नहीं है, फिर भी वो मन खाना हुआ है। आजकल तो किसी से मतलब भलाई का जमाना को नहीं रहा, ना हम किसी को कुछ कह सकते हैं। आजकल इंसान वही सुनन भाई, कलयुग ऐसा आएगा कि इंसान आपस में ही खान लग जाएंगे। हड़कियाँ हो रही तो सारे इस तरह का माहौल हो रहा, और धीरे धीरे आके पता नहीं और भी क्या होगा। अब तो अपनी बहन बेटियों को बाहर मतलब कहीं पे जाने डर लग गया। हमारे माँ बाप इतने डर है बेचारे कि ना हमारी बेटी के लिए हो जाएगा, हमारी बहू के लिए नहीं हो जाएगा। सच में डर बहुत लग गया, क्योंकि इंसान नहीं रह रहा, इंसान जानवर हैवान बन गया। इतना डर लग गया। ये खबर देख लो, कितनी डरावनी खबर है, जिससे मतलब पूरी रूह कांप जाए। ऐसी ऐसी खबर सुनने मिला। अरे भगवान, मेरी कहानी, मैं अपनी कहानी मतलब इतना ही डरूँ मैं। अपनी दादी तो मैं बताती भी नहीं, इससे कुछ हो रहा है, इससे कुछ हो रहा खबर, वो कितने डर जाएंगे बेचारे। इतने डरा। मेरे पति ने भगवान जल्दी से वापस भेज दिया। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कब तक मैं झूठ बताती रहूँगी अपने बच्चों को? कब तक मैं अपने बच्चों को ये कहूँगी कि तुम्हारा पापा जा रहे हैं, तुम्हारा पापा जा रहे हैं?